अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल ही गया है कि आज मेरी जो वीडियो है वो किस लिए है। तो यहाँ पे जो है वो कुर्बानी के पाए आ चुके हैं, जिनको जो है वो भाई साफ़ कर रहा है और जो है वो साथ ही साथ कसाई जो है वो नीचे बैठा हुआ वेट कर रहा है। तो हमने जो है वो पहले इसके जो आगे के जो पाँव होते हैं, जिसको हम खुर कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो मैंने इतनी ज़हमत भी नहीं की कि मैं इसको गूगल करके देखूं। और जो है वो ये यहाँ पे हम इसके पहले ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद कसाई ने ही हमें सारे साफ़ करके दिए हैं, तो हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत वाला काम जो है वो मुझे करना है, जो कि इसके ऊपर यहाँ पे जो स्किन है, जो आपको ब्लैक ब्लैक से जाले से नज़र आ रहे होंगे, अब मुझे ये सारे रिमूव करने हैं। तो इसको रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप इसको जो है वो आटे के साथ साफ़ कर लें। तो लास्ट टाइम जो मैंने पाए साफ़ किए थे वो मैंने सेम इसी तरीके से साफ़ किए थे, और इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, उस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। तो इस तरह जो है मैंने गर्म पानी के अंदर इनको पहले डाल लिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो मैंने इन्हें निकाल लिया है, और 1 मिनट के बाद ही आपने निकाल लेना, ज़्यादा देर इनको नहीं रखना है। फिर सेम जो बर्तन है उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर फिर से पानी डाल दिया है, और इसके अंदर मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा पानी अब गर्म हो चुका है। अब मैं इन पायों को दोबारा से जो है वो इस पानी के अंदर डाल दूँगी, और तकरीबन जो है वो अब फिर से 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से गर्म पानी होने तक पका लेंगे। यानी कि इसके ऊपर से जितना जो गंद होगा ये सारा खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं भी उतरेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप बहुत जल्दी बहुत सारे पायों को साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो लास्ट टाइम से मैंने जब आज़माया है तो मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये यहाँ पे जो है वो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो ये 2 पाए मैंने जो है वो ऑलरेडी साफ़ कर लिए हैं, ये देखें। तो इनके ऊपर अब जो ये हल्का सा रह गया है ये पानी के साथ ही उतर जाएगा। और ये यहाँ पे जो है वो अब मैं आपको ये वाला साफ़ करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ना ये जो जाले से हैं अब ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, और इनको अब उतारना बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए इस तरह से मैं छुरी को जो है वो ऊपर नीचे करके इस तरह से उतार लूँगी। कुछ जो है वो ऊपर की साइड से होके उतर जाएंगे, और कुछ जो है वो नीचे की साइड से करके हम इस तरह से उतार लेंगे, और लास्ट में आके जो स्किन जो बच जाएगी उसको हम कट करके इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप साफ़ कीजिए, इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा, और बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके पाए जो हैं वो बिल्कुल चमचमाते हुए साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और जो है वो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा, और आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। वैसे भी बकरा ईद पे जो है वो जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो किचन से छुट्टी नहीं हो रही होती है, गोश्त समेटना, फिर जो है वो तरह तरह के खाने बनाना, तो इसमें ही जो है वो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो ये तरीका जो है वो लास्ट टाइम मैंने इस तरीके से साफ़ किए थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार जो है वो दोबारा जब पाए साफ़ करूँगी तो मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है वो तकरीबन सुबह के हो रहे हैं 11:30, और जो है वो 11 बजे के करीब हमारी कुर्बानी जल्दी हो गई थी माशाल्लाह से। तो फिर जो है ये मैंने सुबह सुबह ही साफ़ करने शुरू कर दिए थे, और फिर इनको साफ़ करने के लिए जैसे मैंने अब रखा, और फिर उसके साथ साथ जो है मैं साथ गोश्त भी समेट रही थी। तो गोश्त समेटने की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, और इस तरह से मेरे पूरे के पूरे मैंने पाए साफ़ कर लिए। अच्छा, तो ये आपके लिए एक टिप भी है कि आप कभी भी पायों को जो है वो गंदा ना रखें, बग़ैर वॉश किए हुए और बग़ैर साफ़ किए हुए कभी भी ना रखें। इस तरह से जो है वो आपके पाए बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 1 वीक या 2 वीक बाद ही उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप हमेशा पायों को साफ़ करके रखें। तो इस तरह से आपके जो पाए होते हैं वो तकरीबन 2 से 3 महीने 4 महीने, वैसे इससे इतना ज़्यादा तो हमने भी कभी रख के नहीं ट्राई किया है, मगर जो है वो सुना है कि इससे ज़्यादा पायों को अगर आप साफ़ करके रखते हैं तो इतने ज़्यादा टाइम के लिए भी रह जाते हैं। पाए या कोई भी गोश्त वगैरह जो है वो आप 1 से 1.5 महीना या 2 महीने, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 महीने तक आप उसे यूज़ कर लें। इससे ज़्यादा जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय वो आपको उल्टा नुकसान ही देगा। तो ये यहाँ पे जो है वो पायों को मैं अच्छे से साफ़ करूँ। इनकी स्किन जो एक्स्ट्रा स्किन है वो यूँ उतार रही हूँ। तो ये मैं जो है वो ज़मीन पे बैठ के करती हूँ, तो उस तरह से मुझे ज़्यादा इजी रहता है। तो इस तरह से खड़े होकर एक हाथ से करना, मतलब कि एक हाथ से छुरी को पकड़ना और एक हाथ से इसकी डेड स्किन को पकड़ना, ये जो स्किन जो ख़राब जो चमड़ी सी है इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जब हम पायों को जो है वो ज़मीन पे बैठ के साफ़ करते हैं तो उस तरह से साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो है मेरा तीसरा पाया भी साफ़ हो चुका है, और साथ ही साथ जो है वो थोड़ी सी आज मक्खियाँ भी हो गई थी, क्योंकि गोश्त था और हर जगह पे आपको पता ही है कि खून ही खून होता है। तो और घर में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोश्त था। वैसे यूजुअली तो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन आज जो है वो थोड़ी सी मक्खियाँ भी हैं। और ये यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। तो इसको भी देखें साफ़ करना कितना ज़्यादा आसान है। ये देखें इस तरह से बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है, और टाइम भी बहुत कम लगता है।
अच्छा, और फिर इसके बाद जो है वो मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। उस तरह से आपके पायों में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और आप जब भी 1 महीने 2 महीने के बाद जब भी आप इन्हें पकाएंगे तो इतने फ्रेश लगेंगे, ऐसा जैसे आपने जो है वो आज ही कुर्बानी की है या आज ही आप दुकान से जो है वो ताज़े पाए लेके आए हैं। इतने ज़्यादा ये फ्रेश लगेंगे और जो है वो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, आपके डीप फ्रीज़र में से या फ्रीज़र में से भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये जो है वो इस तरह से स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर मेरे सारे के सारे पाए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। टोटल मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं सारे पायों को साफ़ करने में। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सफाई से साफ़ हुए हैं। अब मैंने इनको धो लिया है। धोने के बाद अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का जो है वो पेस्ट ऐड कर लूँगी, जो कि तकरीबन 3-3.5 टेबल स्पून के करीब होगा। आप चाहें तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने इनको इस तरह से लगा लिया है। अब जो है इस तरह से सारे पायों पे अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है, मैं अलग से एक बाउल ले लूँगी और उस बाउल के अंदर जो है वो डालती जाऊँगी ताकि सारे पायों के ऊपर अच्छे से जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लग जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने लाजमी लगाना है, इससे आपके पायों में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आप चाहे तो इसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने बाकी सारे भी अच्छे से सब पे अप्लाई कर लिया लहसुन अदरक। और जो है इसके बाद अब हम इसे शॉपर में पॉलीथीन बैग्स के अंदर डाल देंगे। अब पॉलीथीन बैग के अंदर मैं इस तरह से डाल रही हूँ कि एक टाइम के लिए जो है वो मुझे जितने चाहिए हो तो मैं बस उतने ही इस्तेमाल करूँ, बाकी सारे जो है वो वैसे के वैसे डीप फ्रीज़र के अंदर पड़े हुए फ्रेश ही रहें, ताकि जो है वो बार बार सारे के सारे पायों को हमें डी फ्रोज़ और फिर उसके बाद फ्रोज़न ना करना पड़े। तो इस तरह से जो है वो आपका गोश्त ख़राब हो जाता है और उससे जो है वो आपको खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसलिए मैं छोटे छोटे चॉपर बना के रख रही हूँ कि जो है वो एक टाइम के लिए मतलब कि निकाले और फिर उसके बाद जो है वही इस्तेमाल हो जाए, बार बार फ्रोज़न और डी फ्रोज़न ना करना पड़े हमें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये सारे के सारे मेरे पैक हो चुके हैं। अब जो है मैंने इनके शॉपर बना लिया। अब मैं इनको डबल अप कर लूँगी ताकि जो है उनमें से स्मेल बाहर ना आए और ये अच्छे से सिक्योर रहें। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर मेरी आज की टिप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ईद मुबारक।